Hello guys, once again I am here with my new video. So guys, very first I would like to welcome you all on behalf of my channel, that is Glimpse of Learning. So guys, actually today in this video I am going to share very important thing in English with you all. इस वीडियोस में मैं एक important चीज शेयर करूंगा आपसे, that is very useful in practical, जो कि प्रैक्टिकल में ज्यादा यूजफुल रहती है. गाइस एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग ऑनलाइन इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो क्लासेस हैं वो आपको थ्योरी तो पता चल जाती है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. तो प्रैक्टिकल में मैं आपको इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाया उन वीडियोस में मैंने आपको बताया था, लाइक उन सारी वीडियोस में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी. लाइक कुछ वीडियोस में मैंने आपको सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, यूजेस, ऑल दीज थिंग्स आई टॉट इन प्रीवियस वीडियो. इन टुडे वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल दैट थिंग कम्स इन प्रैक्टिकल. वो चीज़ किस में आती है? आपकी प्रैक्टिकल में आती है. तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ में आपको मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल के भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो बताते चलूंगा, जिसमें आपको हल्के हल्के बोलना आ जाए. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज डेली रूटीन. ओके, राइट डाउन हियर. ओके, हियर आई हैव रिटन डेली रूटीन. दैट्स द नेम ऑफ दिस टॉपिक टुडे. आज की टॉपिक का नेम है डेली रूटीन. ठीक है, बट इज द मीन ऑफ डेली रूटीन इन हिंदी. इसका मतलब होता है हिंदी में दिनचर्या. दिनचर्या कभी कभी लोग नहीं समझ पाते कि दिनचर्या क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वट एवर वी डू फ्रॉम डाउन टू डस्क इन अ डे, दैट इज कॉल्ड डेली रूटीन. दिस सिंस कम्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. देखिए, मैंने यहाँ पे बोला है कि जो भी चीज हम लोग सुबह उठने से लेकर शाम तक करते हैं वो हमारी किस में आती है? डेली रूटीन में आ जाती है. वो हमारी लाइक हैबिट होती है कि मैं मैं उठा, लाइक टहलने गया, नाश्ता किया, ऑफिस गया, नाश्ता लाइक काम किया वहां पे, फिर शाम को घर पे आया, खाना खाया, सो गया. ये हमारी चीजें किस में आती है? डेली रूटीन में चीजें आती सारी हैं. तो उस टॉपिक पे कैसे बोलना है, क्योंकि जब इस टॉपिक पे आपको, ये बहुत लाइक बेसिक टॉपिक है, ये सिंपल सी टॉपिक, मैं आपको चीजें बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इस टॉपिक पे बोलने के लिए. जब आप इस टॉपिक पे बोलेंगे तो आपको कुछ जो सेंटेंसेस है जो आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से. ओके, तो जिसकी यहाँ पे मैंने लिखा है डेली रूटीन. डेली रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या. ठीक है, तो इस टॉपिक पे बोलते कैसे हैं, तो देखिए इस टॉपिक पे बोलने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर की नीड होती है. दैट इज स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख देता हूँ. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा स्ट्रक्चर में. नेक्स्ट थिंग क्या होगी? आपका सिंपल सा वर्ब होगी कोई, देन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो अच्छा, सब्जेक्ट में हम लोग एक्चुअली बात किसकी करेंगे? सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे हमेशा मैं की, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बारे में आपको बोलूंगा या आप अपने बारे में बोलेंगे तो मैं की ही बात करेंगे. उसके बाद वर्ब आएगी, लाइक आना, जाना, उठना, भागना, दौड़ना, इस तरीके को वर्ब होगी, वहां पर ऐड कर देंगे. फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मीन्स आप जहाँ पे जा रहे हैं जिस जगह की बात करें, जगह की, वो आपका किसमें आ जाता है? ऑब्जेक्ट में आ जाता है. ओके, तो चलिए मैं आपको इस टॉपिक पे बोल के बताता हूँ. देखिए इस टॉपिक में, इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ. इस टॉपिक में आप खुद के बारे में बोलूंगा. जैसे कि मैं आपको जो तरीका बताऊंगा अपने ऊपर बोल के, उसी टॉपिक के जरिए आपको खुद पे बोलना है कि आप जो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं इन इंग्लिश, अब मैं आपको बोलना है. ठीक है, इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे वर्ब ध्यान रखना, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये चीज आप डेली करते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर. तो जैसे कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ. ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ. अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि आई गेट अप एट 6 o'clock, सॉरी, आई गेट अप एट 7 o'clock इन मॉर्निंग. इस तरीके से बोलेंगे, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 7 o'clock इन मॉर्निंग. गेटअप का मतलब होता है उठना. ठीक है, ये हमारी एक वर्ब हो गई, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे गेटअप के अगर पास्ट की बात करते हैं यहाँ पे मैं उठा तो गॉटअप हो जाती है वहां पे. ठीक है, तो प्रेजेंट की बात करते हैं यहाँ पे. मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 7 o'clock इन मॉर्निंग. उसके बाद अच्छा, कभी कभी क्या होता है आपको उसके बाद, और फिर इसके लिए आप 3 वर्ड यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप यूज कर सकते हैं. जैसे कि कभी कभी आप यूज कर सकते हैं आफ्टर दैट. ठीक है, या कभी कभी आप यूज कर सकते हैं उसके लिए देन. उसके बाद अगर चाहें तो आप एंड का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, इन तीनों का आप हर सेंटेंस के बाद आपको यूज करना है इसमें. अच्छा, आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, देन का मतलब होता है तब, या फिर एंड का मतलब होता है और. ओके, टॉपिक पे वापस आते हैं. मैंने बोला कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 7 o'clock इन मॉर्निंग. उसके बाद, ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ. क्या बोलेंगे? आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश. फ्रेश होने के हम लोग क्या बोलते हैं? गेट फ्रेश का यूज करते हैं. फ्रेश होता है मतलब फ्रेश होना, और जब गेट फ्रेश का मतलब होता है अपने फ्रेश हो जाना. ठीक है, तो वहां पे क्या बोलेंगे? उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश. फिर बोल सकते हैं कि उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, तो क्या बोलेंगे? उसके बाद अगर चाहे तो या देन लगा तो भी कोई बात नहीं, तो देन आई हैव ब्रेकफास्ट.
आप देखिए नाश्ता करना मतलब कोई चीज खाना, तो आप खाने के लिए आप इंग्लिश में 3 वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज ईट का यूज कर सकते हैं, टेक का यूज कर सकते हैं, एज वेल एज आप वहां पे हैव का भी यूज कर सकते हैं। क्या बोलेंगे आप? देन आई हैव ब्रेकफास्ट या आई टेक ब्रेकफास्ट, मतलब मैं सुबह का नाश्ता कर। उसके बाद फिर मैं तैयार होता हूँ, देन आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। तो क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि देन आई मूव या आई लीव का यूज कर सकते हैं, आई मूव का यूज कर सकते हैं, आई हीट का यूज कर सकते हैं। हीटिंग का भी मतलब होता है कहीं कहीं चीज के लिए निकलना, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं चलिए मूव का यूज करते हैं, तो क्या बोलेंगे? देन आफ्टर आई मूव फॉर माई ऑफिस एंड आई रीच एट माई ऑफिस अराउंड 9 o'clock, मैं अपने ऑफिस पे 9 बजे पहुंच जाता हूँ। दूसरी चीज इसमें सेंटेंस भी ऐसे मैं जाता हूँ, आता हूँ, मतलब लास्ट में ता है ती है इस टाइप के सेंटेंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद देन आई स्टार्ट लाइक वर्किंग ओवर देयर, उसके बाद मैं वहां पे पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट एट अराउंड माई लंच टाइम आई टेक माई लंच अराउंड 1 o'clock, उसके बाद 1 बजे के आसपास में वहां पे ना लाइक खाना खाता हूँ। उसके बाद अगेन आई हैव टू लाइक डू वर्क ओवर देयर, उसके बाद में फिर मैं वहां पे दोबारा फिर काम करने लगता हूँ। देन आई डिपार्ट फ्रॉम देयर अराउंड 6 o'clock, उसके बाद मैं 6 बजे वहां से निकल आता हूँ, ठीक है। वही सेंटेंस बनने की मैं निकल आता हूँ। तो देन आई डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है कहीं से रवाना होना या कहीं से चले आना। Then I depart from there around 6 o'clock, and after that I reach. Then I take bus from like bus stop. Then until I reach at my home, then it takes at least 1 hour. जब तक मैं घर पे पहुंचता हूँ, जब तक 1 घंटा लग जाता है। तो क्या बोलेंगे? I finally reach at my home around 7 o'clock in evening time. मैं 7 बजे तक अपने घर पे पहुंच जाता हूँ। उसके बाद then I have some rest. Then after I like I take dinner. उसके बाद मैं डिनर करता हूँ। डिनर करने के बाद अच्छा कभी कभी क्या होता है, डिनर करने के बाद हम लोग कभी टहलते हैं दोस्तों के साथ में। तो टहलने के लिए वॉक तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक नया वर्ड और भी बता देता हूँ। आप जब शाम को खाना खाने के बाद टहलते हैं, तो टहलने के लिए आप यूज कर सकते हैं टेक स्टॉल। एक वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, टेक स्टॉल, ठीक है। इसका मतलब होता है शाम को मतलब टहलना दोस्तों वगैरह के साथ में। क्या बोलेंगे? देन आई हैव डिनर, उसके बाद मैं डिनर करता हूँ। देन आफ्टर हैविंग डिनर आई टेक स्टॉल विद माय फ्रेंड्स टू आउटसाइड फॉर सम टाइम, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा टहलता हूँ बाहर। एंड आफ्टर दैट अराउंड 9 o'clock आई कम बैक एट माई होम, फिर 9 बजे के आसपास में घर पे आ जाता हूँ। देन आफ्टर आई जस्ट प्रिपेयर माई बेड, देन आई डू सम स्टडी विद माई सेल्फ, उसके बाद मैं थोड़ी पढ़ाई करता हूँ खुद से। देन आफ्टर आई गो टू स्लीप, फिर मैं सो जाता हूँ, ठीक है। इस वीडियोस में मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बता। चलिए अब आपको प्योरली इंग्लिश में बताते हैं स्टार्टिंग से, कि आप इस तरीके से बोलना है कि आई गेट अप अराउंड 7 o'clock in morning time, after that I get fresh, then I have breakfast, then I get ready school या office, then I go to school around 10 o'clock, then I do work over there for continue 3 hours, and then around 1 o'clock I take lunch, then after that after having lunch I also take siesta। अच्छा सिस्टा मैंने आपको वर्ड बताने को भी बता देता हूँ। सिस्टा का मतलब होता है जैसे कि आप सिस्टा का मतलब होता है दोपहर की नींद, जो आप खाना खाने के बाद दोपहर में सोते हैं, तो उसके बाद आप सिस्टा का यूज कर सकते हैं। कभी कभी जैसे कि अगर आपके पास लाइक इस चीज का अरेंजमेंट है कभी आराम करने का लेटने का, तो आप सिस्टा का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा आराम करते तो आप टेक मतलब लाइक वहां पे बोल सकते हैं कि देन आई टेक रेस्ट, ठीक है। उसके बाद देन आफ्टर आई टेक लंच अराउंड 1 o'clock, आफ्टर हैविंग लंच आई टेक like for some time rest, then after taking rest again I get on my work, दोबारा मैं काम पे लग जाता हूँ। I get on my work का मतलब होता है काम पे लग जाना, okay। then I continue work for 3 to 4 hours, then around 6 o'clock I leave from my office, then I take bus from there, then until I come at my home, then it takes at least half 40 to 45 minutes, then around 7 o'clock I reach at my home, then after reaching at my home I just change my cloth, then after I take some like rest again, then I have dinner with my family. After having dinner I just call to my friend, then I go to outside, or we can also use here the word that I have written take a stroll, okay। बोल सकते हैं कि after having dinner I just call to my friend, then I go to outside, then I take a stroll with my friends to outside, then I just talk about everything here and there, then around 9 o'clock I just come at my home again, then I like prepare my bed, then I go to sleep, okay। so इस तरीके से आपको बोलना है। So guys, in this video I told you how to speak about daily routine। इस वीडियो में मैंने बताया कि डेली रूटीन पे कैसे बोलना है। तो देखिए इंग्लिश सीखने के लिए आपको लाइक जीरो लेवल से ही स्टार्टिंग करना पड़ेगी। अभी मैंने अगर आपको कोई टफ टॉपिक दे दिया यहाँ पे, चलिए बोली कि हाउ टू कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट, या बोल सकते हैं कि व्हाई शुड द चाइल्ड लेबर इम्पोज, इस तरीके से अगर कोई हमने टॉपिक आपको दे दी, तो आई एम श्योर कि यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक अबाउट दोस टॉपिक्स प्रॉपर्ली। उस टॉपिक पे आप नहीं बोल पाएंगे कि अभी आपको चीजों के बारे में जानकारी नहीं, यू आर नॉट अवेयर फुली अवेयर
अबाउट स्पोकन, आप इंग्लिश के बारे में अवेयर अभी नहीं, जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बहुत बेसिक टॉपिक दिया, डेली रूटीन। इस टॉपिक पे ने जिस तरीके से बोला है उस तरीके से यू आल्सो हैव टू स्टार्ट लाइक मी अबाउट दिस टॉपिक। इसी टॉपिक पे आपको भी इसी तरीके से बोलना है। टॉपिक के बोलने के बाद जो भी अगर आपकी लाइक कोई भी चीज ना आपको क्लियर हो पाए, ना समझ में आ पाए, देन यू कैन आल्सो ड्रॉप ए कमेंट बिलो माई वीडियो। उसके बाद आप मतलब वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं जो चीज आपको लाइक क्लैरिफाइड आपकी चीजें ना हो पाए, क्लियर ना हो पाए, ठीक है। देन आई विल रिप्लाई ऑफ यू ऑल, मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूंगा, तो आप उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, so guys, today's video is over here. So guys, please in future I will also keep making this kind of videos for you all. Please don't forget to subscribe and share my channel, and thank you so much.